हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी बिंदास में स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण में दोस्तों पढ़ेंगे संज्ञा। और दोस्तों संज्ञा में कहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं और कहाँ 5 प्रकार की होती हैं, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होती है दोस्तों। तो आज इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है दोस्तों, कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है या 5 प्रकार की। अपनी अपनी जगह पर ये दोनों सही हैं दोस्तों, लेकिन कन्फ्यूजन होती है ये कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम संज्ञा को समझते हैं दोस्तों। संज्ञा होती क्या है दोस्तों? तो दोस्तों संज्ञा मतलब किसी का नाम ले लिया दोस्तों, जैसे किसी का नाम ले लिया सोहन, मोहन, और किसी शहर का नाम ले लिया इंदौर है, और मध्य प्रदेश राज्य का नाम, देश का नाम ले लिया नदी। ये सब क्या है दोस्तों? संज्ञा है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो इसकी परिभाषा आपको कैसे बताना है दोस्तों? तो किसी व्यक्ति, जाति, भाव, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जाति, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन परिभाषा से तो पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहां से पूछेगा ये हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अगर दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा पूछता है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा पूछता है तब तो हमको लगाना है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण, यौगिक, योग ऋण। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों अगर अर्थ के आधार पर संज्ञा पूछता है तो हमको 5 प्रकार की लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम अर्थ के आधार पर पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अर्थ के आधार पर हम संज्ञा को समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? तो इसको हम बिल्कुल बारीकी समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, नंबर 1 पे आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 2 पे आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 पे आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 पे आता है हमारा दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। नंबर 4 पे आता है हमारा समुदाय, समुदाय वाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। और नंबर 5 पे हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। नंबर 5 पे हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने अर्थ के आधार पर संज्ञा पूछी जाए तो कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर अर्थ के आधार पर संज्ञा पूछता है दोस्तों तो 5 प्रकार की लगाना है, लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछता है तो 3 प्रकार की लगाना है। तो हम दोस्तों आज पढ़ किस हिसाब से रहे? अर्थ के आधार पर संज्ञा को पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत मजा आने वाला है और आज के बाद संज्ञा से कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। मन से पढ़िए और बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, समुदायवाचक और नंबर 5 द्रव्यवाचक, ठीक है दोस्तों। तो अब हमको संज्ञा कितने प्रकार की है पता चल गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कर देते हैं रद्द और फिर आगे हम समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा को हम समझते हैं दोस्तों। अब
अब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कई सारी चीजें हों पर एकत्र न हो, मतलब एक जगह पर रखी ना हो या एक जगह इकट्ठा ना हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए क्या जातिवाचक में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है दोस्तों। तो जातिवाचक में मान लीजिए जैसे नदी हो गया। अब नदी दोस्तों बहुत सारी हैं, जब तक नदी है तो नदियां तो हैं बहुत सारी, लेकिन सब अलग अलग है दोस्तों, एक जगह है नहीं। तो नदी कैसी संज्ञा हो जाएगी हमारी? जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, नदी कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। मान लीजिए देश, देश हमारे बहुत सारे हैं, देश हमारे बहुत सारे हैं, तो देश हमारा किसमें? अब देश एक जगह तो एकत्र नहीं है, कोई यहाँ है कोई वहां है दोस्तों, सब अलग अलग है, तो देश किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। नहर दोस्तों, नहर बहुत सारे हैं, तो नहर भी किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे गांव बहुत सारे होते हैं दोस्तों, अलग अलग गांव के नाम होते हैं दोस्तों, अलग अलग गांव है, गांव बहुत सारे हैं पर एक जगह पर नहीं है, तो गांव कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए पर्वत ले लिया गया, पर्वत, पर्वत बहुत सारे हैं दोस्तों, पर्वत बहुत सारे हैं दोस्तों, तो पर्वत भी हमारे किस में आ जाएगा दोस्तों? जातिवाचक में आ जाएगा। शहर ले लिया जाए दोस्तों, तो शहर भी हमारे किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 2। जातिवाचक हमने बिल्कुल बारीकी से समझा दोस्तों, अब हम समझते हैं दोस्तों कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। नंबर 2 पे हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्यादा देर न करके आप व्यक्तिवाचक समझते हैं। जातिवाचक हमने समझ लिया, अब व्यक्तिवाचक क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए किसी का नाम एकदम बता दिया गया, अब नाम ले लिया गया, मान लीजिए नदी। अब नदी में दोस्तों कह दिया गया गंगा, गंगा कह दिया गया, तो दोस्तों गंगा ये कैसा हो जाएगा? अब इसका नदी का नाम पड़ गया, नदी जातिवाचक, लेकिन गंगा, गंगा नदी का नाम पड़ गया गंगा नदी, तो दोस्तों ये आ जाएगा, किसी का नाम पड़ जाए तो वो आ जाएगा किसमें? व्यक्ति में। ठीक है दोस्तों, देश, देश है बहुत सारे, तो देश हमारा जातिवाचक में आएगा, लेकिन अगर देश का नाम, किसी देश का नाम पड़ जाए, मान लीजिए भारत, अपना भारत, अपना महान भारत, तो भारत क्या है दोस्तों? ये किसमें आ जाएगा दोस्तों? व्यक्ति में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नहर, नहर बहुत सारे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाए तो किस में आ जाएगा दोस्तों? व्यक्ति में आ जाएगा, क्योंकि नाम पड़ गया दोस्तों। अब गांव में बहुत सारे गांव होते हैं, लेकिन किसी गांव का नाम पड़ जाए चंदरपुर। ठीक है दोस्तों, अब चंदरपुर पड़ गया, तो मान लीजिए चंदरपुर क्या हो जाएगा? चंदरपुर। अब दोस्तों एक गांव का नाम पड़ गया, तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्ति में आ जाएगा। अब दोस्तों पर्वत, पर्वत बहुत सारे होते हैं, लेकिन हिमालय नाम रख दिया गया, किसी पर्वत का नाम हिमालय रख दिया गया, जैसे ही हिमालय नाम पड़ गया दोस्तों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा दोस्तों, जातिवाचक बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा दोस्तों, व्यक्ति भी समझ में आ गया होगा। अब बचता हमारा है भाववाचक, तीसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? भाववाचक। अब भाववाचक बिल्कुल आसान है दोस्तों, तो भाववाचक को भी समझ लेते हैं। नंबर 3 पे हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे आसान तो भाववाचक ही संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जैसे कोई मुंह टिढ़वाता है या कोई मुस्कुराता है, तो वो अपने भावों को प्रकट करता है दोस्तों। जैसे आप क्लास में गए, आपको कोई देखकर मुस्कुराता है, तो वो तुमको देखकर मुस्कुराता है, तो मान लीजिए वो अपने भावों को प्रकट कर रहा है कि आपको देखकर वो प्रसन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो प्रसन्नता, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? जैसे आ जाएगा एग्जाम्पल में प्रसन्नता, और किसी की स्थिति को दर्शाए, जैसे कोई मोटा है, मोटापा, जैसे कोई बूढ़ा है, स्थिति को दर्शाता, तो वो कैसी संज्ञा हो जाएंगी दोस्तों? भाववाचक। मान लीजिए किसी पार्टी में गए, कोई लड़की देख के मुस्कुराई आपको, तो क्या कहें? भाव दे रही है ना, कहोगे क्या? भाव दे रही है। और कोई अगर मुंह टिढ़वा दिया दोस्तों, तो कहोगे भाव खा रही है।
तो ये क्या है दोस्तों, हम लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं होता कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों अब ये हम कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा लाइफ में नहीं भूलोगे। मोटापा, बुढ़ापा, भावुकता, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, ये कैसी संज्ञा हो जाएंगी दोस्तों, भाववाचक। अब समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए मुस्कुराहट सबसे पहले क्या ले लेते हैं, मुस्कुराहट। ठीक है दोस्तों, मुस्कुराहट। प्रसन्नता, कोई देख के आपको क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रसन्नता। तो कैसी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, भाववाचक। मुस्कुराहट, प्रसन्नता, मोटापा, किसी की स्थिति को दर्शा रहे हो, ठीक है, मोटापा, मोटापा। ठीक है दोस्तों, बुढ़ापा भी क्या आ जाएगा, बुढ़ापा, मोटापा, ये सब किसमें आ जाएंगे दोस्तों, भाववाचक। आदि है, ठीक है दोस्तों, आदि है। अब अपने दिमाग में सोचना दोस्तों, जो भाव वाली संज्ञाएं हैं जो उत्पन्न होती हैं दशा स्थिति को दर्शाए, या मुस्कुराहट, हंसमुख, ये सब किस में आ जाएगा, प्रसन्नता, ये सब किस में आ जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्या क्या समझ लिया दोस्तों, जातिवाचक को समझ लिया, हो बहुत सारी चीजें पर एक जगह पर ना हो, नदी हो गया, देश हो गया, नहर हो गया, गांव हो गया, पर्वत हो गया, शहर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी का नाम पड़ जाए उसे ही व्यक्ति कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो मुस्कुराहट, प्रसन्नता, ये मोटापा, बुढ़ापा, भावुकता, ये सब क्या आ जाएंगे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब हम समझते हैं दोस्तों समुदायवाचक। ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने 3 संज्ञा के प्रकारों को कंप्लीट किया। अब चौथा हमारा, चौथे नंबर पे आता है दोस्तों हमारा समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समुदायवाचक, समुदाय का मतलब ये होता है समूह में जो चीजें हो, मतलब एक जगह एकत्रित हो, इकट्ठा हो, उसे ही समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे झुंड हो गया, झुंड कैसी संज्ञा हो गई, अब झुंड में बहुत सारे लोग रहते हैं, गायों का झुंड है, बकरियों का झुंड है, भेड़ों का झुंड है, तो ये क्या हो जाएगा, अब झुंड में है। तो दोस्तों जहां पर समूह हो उसे ही क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। सिंपल सी बात है यार, समझ में आ गया होगा। अब समुदाय जो समूह में हो, जैसे कक्षा, दल, सभा, पुलिस, सेना, ये सब क्या है, समूह में है। मेला, बाजार, इनमें भीड़, जहां पर भीड़ एकत्रित हो, जहां पर भीड़ एकत्रित हो दोस्तों, वहां पर समझ जाना, जहां पर भीड़ हो, एक जगह पर लोग एकत्रित हो, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, समुदायवाचक। भीड़ सबसे ज्यादा जहां पर लोग एकत्रित हो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, समुदायवाचक। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो झुंड, झुंड, भीड़, मेला, मेला, बाजार, सेना। अब सेना के जवान आ रहे हैं दोस्तों, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएंगी दोस्तों, सेना के जवान, तमाम लोग इकट्ठा है। पुलिस, पुलिस भी क्या है दोस्तों, पुलिस भी इकट्ठा रहती है दोस्तों, तो पुलिस भी किस में आ जाएगी, समुदायवाचक में। कक्षा आ जाएगा, कक्षा, सभा आ जाएगा दोस्तों। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, दल आदि। आप अपने हिसाब से बना सकते हो दोस्तों, ऑप्शन मिल जाएगा तो आप बिल्कुल टिक कर दोगे दोस्तों, अगर सही से आपने वीडियो देख ली तब। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, एक हमारा बचता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब द्रव्यवाचक नंबर 5 में आता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम नाप
तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? नाप और तौल सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। बिल्कुल आसान है यार संज्ञा, ये भी नहीं समझ पाए तो क्या समझे। जो चीजें हम नाप तौल सकते हैं, सिंपल सी बात में जो चीजें हम नाप और तौल सकते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा क्या है? तेल। तेल कैसा है? तेल को हम लीटर में नापते हैं, ये किलो में देते हैं दोस्तों। तेल लीटर में भी देते हैं और किलो में भी देते हैं। ठीक है। दूध, दूध दूध को क्या करते हैं? लीटर में देते हैं। दाल, अब दोस्तों दाल, अब दाल को हम तौलते हैं दोस्तों। गेहूं, गेहूं ये भी क्या है दोस्तों? किलो में देते हैं। गेहूं क्विंटल में बेचते हैं ना। गेहूं हो गया। घी हो गया, घी हो गया दोस्तों। इन्हें जो चीजों को हम नाप तौल सकते हैं उन्हें ही हम क्या करते हैं? कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। लोहा भी हो गया, लोहा, चांदी, ये सब चीजें नापी तौली जाती हैं दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, एग्जाम्पल रटना नहीं है, सिर्फ समझना है दोस्तों। समझ जाओगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं समझिए आप। ठीक है दोस्तों, समझ में तब आएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। ठीक है दोस्तों। चांदी, सोना भी हो गया। ठीक है, आदि हैं, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। अब जब आपको पता होगा तब आप एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने समझा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमने बताया था। रचना के आधार पर शब्द पढ़ाए थे दोस्तों, ऋण, यौगिक, योग, ऋण। अब लेकिन तुम दोस्तों उनको भी क्या कहते हैं? उन्हें उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है दोस्तों, उसको जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वाकई में वीडियो में दम है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए इसी तरह लाते रहें दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।